यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मंच में विराजमान हमारे मुख्य सचेतक के रूप में मानवर गंगाराम जी नहीं हैं और अभी फ़िलहाल हमारे जय सिंह जी मानवर जी हैं, उनको क्रांतिकारी जय भीम और उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध विहार का अध्यक्ष चुना गया है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं यहाँ पे जितने पदाधिकारी हैं और जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जैसे मानवर शंकरलाल जी और मानवर रामनिहोर दरोगा जी साहब हैं और मानवर जय सिंह जी, इनके विचारों की शपथ लेते हुए मैं अध्यक्ष पद का निर्वाह भली बात पूरा करने का प्रयास करूंगा। तथागत गौतम बुद्ध के करुणामय जीवन के आधार पे सभी पदाधिकारियों से प्यार मोहब्बत की भावना रखता रहूँगा और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध विहार के जो भी कानून हो गए, जो भी संविधान हो गया, उसकी कसम खाते हुए मैं अध्यक्ष पद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कुछ काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिसे पूरा करने का मैं संकल्प लेता हूं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम से जो बना हुआ है हमारी समिति, ठीक ना, उसका रजिस्ट्रेशन कराने का हमारी पूरी टीम वादा करती है और बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम भी हम और हमारी टीम मिलके पूरा करेगी और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाने का काम ये भी हमारी टीम मिलके पूरा करेगी। विद्यार्थियों के लिए और अम्बेडकरवादियों के लिए भवन में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे बच्चे वहाँ पे आएंगे और किताब पढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, किताब से जुड़े रहेंगे तो उनके अंदर जानकारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ताकत से नहीं, अपने नॉलेज से, अपने पढ़ाई के दम से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और अगर हमारे भंते जी, आचार्य जी अगर माल्या भवन में रहते हैं तो उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। ये भी हमारी टीम संकल्प लेती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध विहार भवन के अति सुंदर बनाने के लिए टाइल और पत्थरों से सुशोभित किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के छत पे जो ग्रिल की व्यवस्था भी नहीं है, ग्रिल भी लगाई जाएगी। अब मुख्य उद्देश्य यह आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध विहार हमारी टीम मिलके और हमारे सीनियर सिटीजन लोग मिलके और पदाधिकारी मिलके और सभी लोगों की सहमति से नाम रखा गया था। नाम तो रख लिया गया है, ठीक ना, और काम भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस बौद्ध विहार का और भवन के कार्य का उद्देश्य क्या रहेगा, मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। बहुजनों, शोषित कमजोर वर्ग के लोगों पर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों के शिकार लोगों के लिए ये हमारी टीम उनके सहयोग और साथ देने के लिए संकल्पित है। महिलाओं और उनके संवैधानिक अधिकारों को अवगत कराना, महिलाओं को और उनके संविधानों को अवगत कराना, उनको जानकारी देना, ये हमारी टीम की
पूर्ण तरह से जिम्मेदारी रहेगी। अगर हमारी टीम की विचार रहा और साथ रहा तो भविष्य में इसी भवन में अगर हमें कोई ऐसा शिक्षावेद मिल जाते हैं तो फ्री में ट्यूशन बच्चों को कराने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। एक आदर्श और स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए, एक आदर्श और स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध विहार संकल्पित है। सरकार और प्रशासन के सहयोग से समाज की आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध विहार अग्रसर रहेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मजदूरों के लिए कानून भी बनाए हैं और कानून हमारे दिल्ली में फॉलो भी होता है, जैसे लेबर कार्ड। जिन मजदूरों का लेबर कार्ड नहीं बना रहेगा उन मजदूरों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध विहार के टीम उनका लेबर कार्ड निःशुल्क बना के देने का पूरी तरह से प्रयास करेगी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भवन का उद्देश्य कि हम काम क्या क्या करेंगे। अब मैं अध्यक्ष और हमारे नीचे उपाध्यक्ष मानवर अंगद जी हैं। अंगद जी और हमारी एक सोच और एक विचार बनी रहेगी, हम आगे काम करते रहेंगे और कार्य करने की लेखा जोखा हमारे मानवर प्रधान जी सुनील कुमार गौतम जी के ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है। देखिए, अभी अभी किसी ने एक स्पीच दिया था, हाँ मानवर साहब ने एक स्पीच दिया था कि बहुत सारे संगठन हैं, ठीक ना, अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन मैं इस सोच को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? अलग अलग संगठन हैं तो अलग अलग एरिया में भी तो है। अगर एक संगठन रहेगा तो क्या सब लोग वहाँ पर समय दे पाएंगे? ठीक ना, अगर एरिया में अपना संगठन है तो एरिया के लोगों को जागरूक करेंगे और एरिया के लोगों को बोलने की आज़ादी, बोलने की, सीखने की आज़ादी और रहने की आज़ादी और सोचने की आज़ादी, ये सब अपने आसपास से ही लोग सीख के जाते हैं और बड़े बड़े संगठनों में पहुंचते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो संगठन है इसमें जो भी लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता लोग हैं, लेकिन अभी भी मैं और मेरे जो छोटे पदाधिकारी लोग हैं वो अभी बोल नहीं पाते हैं, तो मैं भी बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन जिम्मेदारी जब आती है तो बोलने का भी ढंग आ जाता है और रहने का भी ढंग होता है और सोचने का भी ढंग बदल जाता है। तो इसलिए जो जिम्मेदारी उठाएंगे, जो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, वो सीखेंगे बहुत सारा, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब वो बहुत कुछ सीख लेंगे ना तो इससे भी ऊपर उठने का वो प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे एक हमारा अम्बेडकर महासभा कमल विहार वेस्ट में है, जो वहाँ पे शुरुआत में सबको बोलने की आज़ादी मिली और बोलते बोलते सब लोगों ने बोलना सीख लिया। आज उसी से निकले मानवर धर्मपाल जी बुरारी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बन गए। तो ये पावर है छोटे संगठनों का। कोई छोटा संगठन कह के हमें ये ना कहें कि हम बिखरे हुए हैं, हम एकजुट हैं। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहुँचेंगे, चाहे चंद्रशेखर के साथ हो, चाहे बहन जी के साथ हो, चाहे तनवर के साथ हो, हमारे बहुजन जितने भी नेता हैं हम सबके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये ना समझे, ठीक ना, कि हम छोटे हैं, छोटे से ही बड़े होंगे, लेकिन बड़े होने के लिए अपने कर्म पूरे करने पड़ेंगे। तो कर्म करने की जिम्मेदारी मिली है और समय भी आ गया है। हम अपने भवन का नाम रोशन करने के लिए कौन कितना मेहनत कर सकता है, वो अपने पद से सुशोभित करेगा, अपने पद से अपने कर्तव्य दिखाएगा, अपने पद से अपने कर्मों का निर्वहन करेगा। वो समय आ गया है। देखिए, भवन को बनाने के लिए जितनी भी लोगों ने योगदान दिया है वो लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो बहुत लोग नहीं आए हैं
लेकिन जो नहीं आए हैं उनको भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और ये नहीं कि जिन्होंने सहयोग दे दिया है उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उनका भी नाम लिया जाएगा और सुंदर सुनहरे अक्षरों में भी लिख के उनको सुशोभित किया जाएगा कि वो भी एक बार पढ़े और कहें कि हाँ कि भाई मेरा भी नाम है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सब लोग नेता बने, सब लोग प्रवक्ता बने, सब लोग पदाधिकारी बने। जब सब लोग ये बनेंगे ना तो अपने बच्चों को एक संदेश मिलेगा कि मेरे पापा बोल लेते हैं, मेरा भाई बोल लेता है, मेरा चाचा बोल लेता है, मेरे चाचा का मान सम्मान है, मेरे चाचा का नाम है, मेरे पापा का नाम है। तब आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई ये सोचेगा, अरे मैं तो गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरा भाई तो अच्छे रास्ते पे जा रहा है। तो आप जब बदलेंगे तो आपका घर बदलेगा, आपका बेटा बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपके आसपास लोग भी बदलेंगे। तो बदलना है, अपने आप को बदलना है सबसे पहले। तो बदले कैसे? हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे मानवर राजेंद्र भारती जी प्रयास कर रहे हैं, मानवर जय सिंह जी प्रयास कर रहे हैं, मानवर शंकरलाल कैमवाल प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग बदलो, सब लोग बदलेंगे तब जाके बदलेगा। और बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। जब हम बदलेंगे तो बदलने का भी जिम्मेदारी उठाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले और एक बात और कि जब हम घर पे जाएं तो अपने बच्चों को बताएं कि हम कहाँ से आए हैं। बताएं उनको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध विहार ए ब्लॉक में बना हुआ है, हम उसी मीटिंग में गए हुए थे, वहाँ पे मीटिंग हुई और चर्चा हुई, सबको पद मिला, सबको जिम्मेदारी मिली। उसका उद्देश्य भी बताए, जो उद्देश्य बताया गया है कि हमारे समाज में जितने भी लोग और अन्य समाज के लोग भी अगर जो कमज़ोर हैं, ठीक ना, निसहारा है, उनकी भी सहायता करने की बात कही गई थी, उनका भी साथ देने के लिए बात कहा गया था। सिर्फ ये नहीं कि हाँ दलितों की बात करता हूँ मैं हर समाज में जितने कुचले हुए हैं, दबके हुए हैं, गरीब है, निहसा है, उन सबकी सहायता की जाएगी। और दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग आए, ठीक है, और बहुत शांति से सबकी बात सुने और सबको मान सम्मान भी दिए गया, ठीक ना। लेकिन दोस्तों, जो लोग नहीं आए हैं, जो आपके जानने वाले हैं, ठीक ना, उनको कहे कि मीटिंग में जाए। अब जब लोग मीटिंग में आते थे, एक बार दो बार आए, हर बार पैसे की डिमांड रखी जाती थी, तो दूसरे बार फ़ोन किया जाता था कि इस बार भी मीटिंग होगी तो पैसे की बात होगी क्या। लेकिन नहीं, आपने इतना बड़ा सहयोग कर दिया है कि अब पैसे की बात नहीं होगी, अब तो आपको साथ लेके चलने की बात होगी, क्योंकि भवन एक मंजिल बन चुका है। मंजिल एक हो चाहे दो हो, भावनाएं हमारी भवन जैसी होनी चाहिए कि उस भवन में कितने मेहनती लोग लगे, कितने लोग सहयोग दिए, कितने खून पसीने लगे हैं, उन भावनाओं को लेके चलेंगे। वो भवन बाबा साहब का है, लेकिन वो सबका घर है। अगर आप घर से, ठीक ना, आपका घर में मन नहीं लगता है तो आप भवन में आइए और चाबी लीजिए। किताब कापी की व्यवस्था रहेगी, बैठने की व्यवस्था रहेगी, पंखे की व्यवस्था रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था रहेगी। आप अपना समय बिताए, अपने दिमाग को शांत रखें, और दिमाग को शांत जब रखेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, आपके मन में करुणा आएगी, आपके मन में दया आएगी, आपके मन में कुछ करने की क्षमता आएगी। लेकिन जब आप ऐसी जगह बैठेंगे तो इसलिए दोस्तों, हमें अपने आप को, अपने समाज को, सबको बदलने की जिम्मेदारी मिली है। मैं उसको पूरी तरह से निर्वाह करूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। जय भीम, जय भारत। अरे सॉरी, यही सब लोग कर रहे थे। हमारे अध्यक्ष जी का जो आपको हर चीज़ से अवगत कराए और साहब ने कहा